हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई। हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई। अजय कहो हंसते ना हो के वो वहाँ अभागे हो हंसे ना वहाँ अभागा की श्रेणी में हम रखी। हाँ दूसरी को लगा के छटवावे ले पट्टी बुढ़ियों करिया बार लगा के छटवावे ले पट्टी बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। और देखा देखी फैशन गई आए जब बीमारी नकभवनी कंडेरी सगरू बन गई बरकट कंडेरी सगरू बन गई बरकट्टी। एक तो कहो सुने कि नहीं खेल रहो तो लहरा मत लगाओ, नहीं खेल रहो तो लहरा मत लगाओ, लाल चुगा के लसहरा मत लगाओ। आपको नगोरे के साथ जब देखे तो दूसरे की मार करने पा। आज धर्म कहा था धन के दिहल आज धर्म कहल जाता, मर के पूजाओ को बरम कहल जाता। धन के दिहल आज धर्म कहल जाता, मर के पूजाओ को बरम कहल जाता। 3 हिस्सा लऊ के ढपाइल है तनकी भर उतने ढपलका के शरम कहल जाता। वाह वाह वाह। अब अचको आँच रही रगड़ी ना तबले कुछऊ गरम ना होई। पानी दूध घी बे डरले बेसन मैदा नरम ना होई। गाड़ल मुर्दा भूत बने ना जेते बाभन बरम ना होई। आ पाप भरल बा भीतर तबले गाया की रोशनी जो है बढ़ेगी, प्रकाश इसमें आएगा। समझ रहे हैं। अभी तक मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, बारीक से बारीक अक्षर जो हो उसको देख लेता हूँ आराम से। ठीक है। लेकिन कई लोग तो हैं कहते हैं कि बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे तो उनको दिखाई नहीं देता। हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई। हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई। आज जे कहू हंसते ना हो के वो वहाँ अभागे हुई। तो दोस्तों मेरे पीछे दिख रहा है ये बांसवाड़ी। बांसवाड़ी ये कहीं ऐसा जगह का नहीं है कि हम लोग किसी कबाड़ इलाके में है। बांसवाड़ी पे कविता कहने वाले भारत के सबसे अच्छे कवि बादशाह प्रेमी के बांसवाड़ी में मौजूद है। ये देखिए थोड़ा तस्वीर दिखाइएगा किस प्रकार से ये बांसवाड़ी जो दिख रहा है। बादशाह प्रेमी जी से सुनेंगे कि ये बांसवाड़ी वाला कविता आपका कैसा है। अगर आप उस कविता को सुनते हैं तो भैया हम सच कह रहे हैं आप तो बादशाह प्रेमी के फैंस हो ही जाएंगे। ये थोड़ा दिखाइएगा इनके घर के आरी पाछी कितना ज्यादा बांसवाड़ी है। बांसवाड़ी अगर कहा जाए तो आपके भी क्षेत्र में होगा और यहाँ पे भी है। ये जो चेहरा इनका दिखाई दे रहा है हमारे बादशाह प्रेमी जी है। और क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा और आप लोग आए, बहुत आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और दूर से चल के कोई भी मेरा मित्र आता है तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ। यही बांसों के वन में हमारा भाई है अपना आशियाना, तो इसमें तो जीना ही है। अच्छा ये बताइए आपका जो बांसवाड़ी वाला कविता था यही का था वो कविता इसी पे बनाए थे क्या? यही का था नहीं, मैं कविता जीता हूँ। अच्छा। कविता लिखता नहीं, कविता जीता हूँ। जैसे जीता हूँ वो लिखता हूँ। और इसी बांसों के वन में हमारा सब कुछ हुआ। मेरी पैदाइश ही हुई, फिर यही कविता की उपज हुई, फिर कविता यू अब जहाँ जहाँ तक जा रही है लोग पहुँचा रहे हैं। बांसवाड़ी वाला कविता हमारे दर्शकों को सुनाइए तो ताकि उनका दिल भी एकदम मनमोहित हो जाए। देखिए पूरा का पूरा तो नहीं संभव है, लेकिन फिलहाल 1-2 छंद उसके सुनाता हूँ। हाँ। कि भारी बसवारी बाटे हमारी दुआरी पर माघ जेठ कबोरा सूरज देव आइले। अब देखिए हम लोग खड़े हैं, थोड़ा भी धूप कहीं है अगल नहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये हमेशा 12 महीना समझिए ऐसे ही हम लोग बाहर में रहते हैं हम। कि भारी बसवारी बाटे हमारी दुआरी पर माघ जेठ कबोना सूरज देव आइले। अब बसवे में घर बाटे चोरावा के डर बाटे बीचे से डगर बाटे रात दिन जाइले। दिन जानी दाया करे बांस बड़ी छाया करे बांस तोर बसवे के बसुरी बजाइले। अन्नी तो उपकार करे दांत बरियार करे बसवे के दतुवनी काटी के चबाइले। आ जीव धुनी धुनी चुनी चुनी के सफाई करी जाड़ भरी पतई के तपता जुटाइले। अब बसवे के टाटी बाती छनिया पलनिया बघर घोटा घारी बसवारी में सजाई ले। अरे दादा अच्छा ये जो पीछे दिख रहा है आपका घर है? ये सब हमारा ये बसवार में ही है। अच्छा, अच्छा। और सुनिए एक और छंद सुनिए, चलिए आगे दिखाता आपको। नल भी है हमारे बांस के नीचे। हाँ, हाँ, हाँ। कि बांस तोर नल बाटे जल निर्मल बाटे पीले रोज हाथ मुंह धोइले नहाइले। अंतना बसंत के बुझाला बंसवरिया में बसवे की नीचे रोज कविता बनाइले। वाह वाह। अंतना बसंत के बुझाला बंसवरिया में बसवे की नीचे रोज कविता बनाइले। तो ये बात समझिए हमारे लिए एक प्राकृतिक सौंदर्य है। अच्छा। हम जब भी सो के उठते हैं तो चारों तरफ हरा भरा दिखता है, मन एकदम पुलकित हो जाता है। आपको बता दें आपको आंखों की रोशनी अगर बढ़ानी हो तो आप सो के कभी भी उठिए, हाथ अपने आंखों में फेरिए और सामने
कोई भी चीज ऐसा दिखिए जो हरा भरा हो, एकदम हरियाली हो, तो आपके आंखों की रोशनी जो है बढ़ेगी, प्रकाश इसमें आएगा, समझ रहे हैं। अभी तक मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, बारीक से बारीक अक्षर जो हो उसको देख लेता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन कई लोग तो हैं कहते हैं कि बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे तो उनको दिखाई नहीं देता होगा। देखिए, आदमी बूढ़ा तब होता है जब अंदर से टूटता है, अंदर से प्रफुल्लित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, वो बूढ़ा होता है जल्दी। और अब हमेशा आप मस्त रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। मैंने कविता में कहा है, गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, बीमार हो गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। ये तो बात सही है कि अगर कोई हंसेगा नहीं तो उसका जिंदगी जीना ही बेकार है। वो समझिए कि आदमी इतना आजकल तनाव हो गया है, आदमी को इतने लोग तनाव ग्रसित हो गए हैं कि उनको हंसी बिल्कुल अब भूल ही गई है एक तौर से। और जो आदमी हमेशा 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंसता हो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तमाम चैनलों पर कहा हूँ, फिर आपके सामने मैं कह रहा हूँ इस बात को कि आप हमेशा एकदम प्रफुल्लित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा तनी हमारे दर्शकों को और तनी आपका जो कविता है थोड़ा सुनाइए। बसवाड़ी वाला तो कह दिए कि ये बसवाड़ी का कविता जो है भैया, ये बादशाह प्रेमी जी का जो बसवाड़ी का कविता है, यही बसवाड़ी है। इनके घर के आगे पाछे जो है पूरा बसवाड़ी से भरा हुआ है। इतना सुंदर और मनमोहित जो है बसवाड़ी पे कविता इन्होंने लिखा है। और अभी वो कविता का कुछ अंश था जो हमने सुनाया है, एक छंद आपको सुनाया है। हाँ, लंबी कविता है, 4 पेज की कविता है वो। बांस चूंकि हम पैदा होते हैं तब से हम अंत तक हमारे साथ वो रहता है। जब हम पैदा होते हैं तब से गाड़ी जो डुगराने के लिए लड़के डुगराते थे, जो छोटे छोटे हम लोग थे, हाँ। सुपली से उसको, ये सुपली जो है इसका बांस का, उसको हम लोग धूल उल उसमें चालते थे छेदा करके। ये सब अगर हाथ आपका कट जाए कहीं तो उसका वो जिसको चोइया कहते हैं, चाहे रोआ कहते हैं, वो आप लेकर के थोड़ा चिपका दीजिए, वो तत्काल ठीक करेगा, घाव एकदम हर हाल में ठीक करेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। आपको पायरिया दांत में हो गया बांस का तो आप 1 हफ्ते तक करिए पायरिया खत्म। ये बहुत सारी औषधीय चीज भी इसमें है, वंशलोचन बांस से ही प्राप्त होता है। तो इस सारी बातों को लेकर के अंत में जब हम मरते हैं तो हमारे अंतिम यात्रा तक बांस हमारा साथ देता है। तो इसको लेकर के हम 4-5 पेज में इस कविता को हमने लिखा है, बड़ी लंबी कविता है, उसका अंश कुछ सुनाया है। 2-3 मुक्तक आपको सुनाता हूं, सुनिए कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, अजे कहू हंसते ना हो के वो वहां अभागे हुई। देखो हंसी ना है वहां अभागा की श्रेणी में हम रखी। हाँ। 2-3 गो और सुनी कि बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी, आ देखा देखी फैशन के ही आयल अजब बीमारी, नक भवनी कंडेरी सगरो बन गेली बरकट्टी। अरे दादा कंडेरी सगरो बन गेली बरकट्टी। एक मुक्तक और सुनी कि नइखे लहत त लहरा मत लगावो, नइखे लहत त लहरा मत लगावो, लार चुआ के लसहरा मत लगावो, आपन अगोरे के सांसे जब नइखे तो दूसरे की माल खातिर पहाड़ा मत लगावो। धन के दिहल आज धन के दिहल आज धर्म कहता, धन के दिहल आज धर्म कहल जाता, मर के पूजाओ के बरम कहल जाता। धन के दिहल आज धर्म कहल जाता, मर के पूजाओ के बरम कहल जाता, 3 हिस्सा लऊ के ढपाइल है तनकी भर, उतने ढपलका के शरम कहल जाता। वाह वाह वाह। अब अचको आँच रही रगड़ी ना तबले कुछऊ गरम ना हुई, पानी दूध घी बे डरले बेसन मैदा नरम ना हुई, गाड़ल मुर्दा भूत बने ना जेते बाभन बरम ना हुई, आ पाप भरल बा भीतर तबले गाया गईले धर्म ना हुई, पाप भरल बा भीतर तबले गाया गईले धर्म ना हुई।